आप सबको जय मसीह की। आपका एक बार फिर से आज की सुबह आज की आराधना में स्वागत है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप सबको संभाला है, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। आइए हम आज की आराधना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सेक्शन 4 और 5 मैं आपके साथ पढ़ूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग एक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही प्रभु यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। ख्रीस्त हम पर दया कीजिए, ख्रीस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। ये समय होगा मेरे अजीजों कि हम प्रभु का वचन आपके सामने पढ़ा जाएगा और पहले आपके सामने पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा उत्पत्ति की किताब और उसका चौथा अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका चौथा अध्याय और पद 2 से लेकर के और पद 10 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने पढ़ूंगी उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय 2 आयत से लेके 10 आयत तक। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह कलाम है, इसे पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। इस वक्त हम आपके सामने दूसरी रीडिंग जो है भजन संहिता में से साम 37, भजन संहिता 37 पद 3 से लेकर के और पद 8 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 37 3 से 8। साम 37 3 to 8। यहोवा पर भरोसा रख और भलाई कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा।
वह तेरा धर्म चोटी के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना को जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कोड़, उसे बुराई ही निकलेगी। यह परमेश्वर का कलाम है, इसे पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। अगली रीडिंग नए नियम में से ही है, पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय पद 11 से लेकर के और पद 15 तक, 11 से लेकर के 15 तक। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 11 से लेके 15 तक। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया था। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके काम भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। ये प्रभु यीशु का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष। इस वक्त हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे और गीत के बोल है, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। और मेरा विश्वास है कि हम सबको ये गीत आता है। आप सब लोग जहाँ पर अपने घरों में हैं, इस आराधना में शामिल हैं, आप सब लोग इस गाने में भी शामिल हो सकते हैं, गाना गा सकते हैं, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। राजा
चश्मे को देख बहता है जो कलवरी से। गुनाह सब होंगे तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर उसमें जल्द गोता खाने से। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। हाँ, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। तो था बहुत गुनाहगार, मैं तो था बहुत गुनाहगार, मैं तो था बहुत गुनाहगार। यीशु ने किया मुझको साफ। क्यों नहीं आता उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, ताकि तू भी हो बिल्कुल पास। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। हाँ, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको, 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 आसमान पर ले जाने को। अगली रीडिंग जो है पवित्र पाक कलाम में से आपके सामने पढ़ी जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और पद 17 और उसके बाद 20 से लेकर के और 26 तक। मत्ती 5 पहले 17 पद और उसके बाद 20 से लेकर के और 26 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। 20वें पद से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंपे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप ही सब सच्चे और शांतिपूर्ण विचारों के प्रेरणा स्रोत हैं। पिता, हमारे हृदयों को दुर्भावना और घृणा के भाव से शुद्ध कीजिए और हमें सिखाइए कि हम अपने क्रोधपूर्ण विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखें। हमें समर्थ बनाइए कि हम शांति के बंधन में बंधकर आपके आत्मा की एकता को बनाए रख सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन।
एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु की आराधना के लिए अपने अपने परिवारों में इकट्ठा हैं। बेशक आज करीब करीब 3 महीने होने जा रहे हैं हमारे आराधनालय प्रभु का भवन बंद है इस महामारी की वजह से, मगर प्रभु का धन्यवाद है कि फिर भी हम अपने स्थानों में, अपने परिवारों में, अपने घरों में मिल करके हम प्रभु की स्तुति आराधना लगातार कर रहे हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें बार बार समय दे रहा है इस महामारी में, इस तकलीफ में भी, कि हम प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, मनन कर सकते हैं और अपने जीवन में उसकी इच्छा को जान सकते हैं। आज पेंटिकॉस्ट के बाद का तीसरा रविवार है, थर्ड संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, और आज का जो विषय है आवर हार्ट्स मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम एंगर एंड हेटेड। हमें अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए। हमें अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए। मेरे अजीजों, आज जब मैं इस थीम को, इस विषय को ऊपर सोच रहा था, मनन कर रहा था, तो एक चीज सामने निकल के आती है कि ये मनुष्य जाति के लिए, खास तौर से मनुष्य जाति के लिए, और मैं सोचता हूँ कि 70-80% लोगों के साथ ये बड़ी कॉमन समस्या है। हमारे दिलो दिमाग में गुस्सा, नफरत, लालच और घृणा इस कदर समा गई है, और वो तमाम चीज़ें शैतान की तरफ से एक ऐसे फंदे हैं जिसमें इंसान, मनुष्य फंस करके रह गया है, और उससे कई बार बहुतों के लिए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे अजीजों। मगर हमें निरंतर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने सेवकों के द्वारा हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और पुराने नियम में से जो आपके सामने वचन का हिस्सा पढ़ा गया है, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय 2 से लेकर के और 10 तक, यहाँ पर जो विषय है, यहाँ पर जो हिस्सा है, कहना चाहिए कि पहली हत्या या पहला लहू जो पृथ्वी के ऊपर बहाया गया, लिखा है, फिर वो अपने भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ और बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। आदम और हवा की जो संतान थी, कैन और हाबिल, एक कैन जो था वो खेती करने वाला था, और हाबिल जो था वो भेड़ बकरी चराने वाला था। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे अजीजों कि जैसा प्रभु की व्यवस्था के अनुसार, या जो परमेश्वर की आज्ञा थी, और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए ये दोनों भाई, सगे भाई, अपनी अपनी भेंट परमेश्वर के पास लेकर के आए। और लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर के आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भी चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। बड़ी आम समस्या है मेरे अजीजों। हम दुनिया की एक भेड़ चाल में चलने की कोशिश करते हैं, परंतु ये चीज समझ नहीं पाते हैं बहुत बार बहुत से लोग कि परमेश्वर वास्तव में एक्चुअली हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमसे क्या, हमारी भेंट जो है, परमेश्वर को हमारा पैसा, हमारी दौलत, हमारी भेंट, जो भी कुछ हम प्रभु के सम्मुख चढ़ाते हैं, उसकी आवश्यकता है,
या परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है इन तमाम चीजों के द्वारा? यहां पर हम देखते हैं कि हाबिल जो था वो अपने भेड़ बकरियों में से बेस्ट लेकर के आया परमेश्वर के सम्मुख भेंट चढ़ाने के लिए, और कैन जो है ना तो इसका हृदय शुद्ध था और ना उसने अपने चीजों में से या जो भी खेती बाड़ी करता था उसमें से उसने बेस्ट लेकर के नहीं आया। और यहाँ पर दो चीजें देखते हैं। पहली चीज, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन को और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। और वहां पर हम देखते हैं कि कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला करे और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरी भेंट क्यों ग्रहण नहीं करी? तूने क्या इसके ऊपर विचार किया? परमेश्वर की आशीष तेरे ऊपर नहीं आई, तूने कभी इसके ऊपर विचार किया? परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण नहीं करता, तूने कभी इसके ऊपर विचार किया? क्यों? मेरे अजीजों, हमारे जीवन में ये एक एक सांस भी जो चल रही है, ये शरीर, ये आत्मा, ये प्राण, ये परिवार, ये माँ बाप, धन दौलत, शोहरत, इज्जत, नौकरी, पैसा, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, तो हम उसे क्या दे सकते हैं? परमेश्वर को हमारे पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमारी भेंटों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है हम शुद्ध हृदय के साथ और नम्रता और दीनता के साथ उसके चरणों में आए और अपने जीवन में उसको पहला स्थान दें। हाबिल अपनी जो भी परमेश्वर ने उसको आशीषें दी थी उसमें से बेस्ट लेकर के आया और उसके परमेश्वर के सम्मुख भेंट चढ़ाई। और कैन जो था उसका हृदय शुद्ध नहीं था और परमेश्वर ने उससे कहा कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं करी जाएगी? 8वें पद में लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वो मैदान में थे तो कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, उसे मार दिया। ये पृथ्वी पर पहली हत्या थी। किस कारण? नफरत, ईर्ष्या, गुस्सा, क्रोध। लिखा है कि कैन अपने भाई पर उसको कुछ बहला फुसला करके शायद उसको अपने घर से दूर मैदान में लेकर के आया और उसकी हत्या कर दी। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो उसका जवाब क्या है? देखिए, वो कहता है, उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? अर्थात वो यहाँ भी इतना कुछ गलत करने के बाद, परमेश्वर के प्रति ईमानदार ना होने के बावजूद, हत्या का पाप करने के बाद अभी भी शायद वो सोच रहा है कि मैं परमेश्वर से अपने गुनाह, अपने पाप को छुपा लूंगा। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। परमेश्वर हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच है, किस सोच के साथ हम प्रभु के साथ सामने आते हैं, किस सोच के साथ हम अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ हमारा व्यवहार है, हमारी कलीसिया में हमारा कैसा रहन सहन है, क्या कैरेक्टर है, और तमाम चीजें परमेश्वर हमें अंदर से जानते हैं। कैन कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर ने उससे कहा, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे नहीं मिलेगी और तू पृथ्वी पर भगोड़ा होगा, भागता रहेगा। जहां जाएगा लोग तुझे मारने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीजों, बड़ी आम समस्या है
परिवारों में, कलीसियाओं में, समाज में, जहां हम काम करते हैं वहां पर ईर्ष्या, इनसिक्योरिटी, लालच, गुस्सा, नफरत, और ये नफरत और गुस्सा जब बढ़ता है तो क्या कुछ कर बैठता है, क्या कुछ करा देता है इंसान से, वो सोच भी नहीं सकता। अभी पिछले हफ्ते, पिछले संडे को एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी, एक नौजवान लड़के ने फिल्म इंडस्ट्री में सुसाइड कर लिया। मेरे अजीजों, मैं आपको बता दूं, हत्या या आत्महत्या दोनों पाप है, परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं है। मगर उस जवान बच्चे से जो पाप हुआ वो किस कारण? नफरत, क्रोध, लालच, या दूसरे को नीचा दिखाना, या अपने आप को बेस्ट दिखाना, शायद उसी का परिणाम था। हम जहां काम करते हैं, हम जहां रहते हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु, हमारे दोस्तों के साथ बड़ी सारी समस्याएं हैं। अपने आप को दूसरे से बेस्ट दिखाना, यहाँ तक कि हम परमेश्वर को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। यूसुफ के साथ क्या हुआ था? जब उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश करी और फिर बाद में एक भाई के कहने से थोड़ी सी दया धर्म दया, थोड़ी सी दया कृपा आई तो उसको गुलामी में बेच दिया। क्या था? नफरत थी। क्यों? किस वजह से थी नफरत मेरे अजीजों? किस वजह से? क्या कारण था? यदि हम पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय जो आपके सामने पढ़ा गया, थोड़ा सा मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। वहां पे लिखा है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। मसीहत, क्रिश्चियनिटी या प्रभु यीशु मसीह का प्रचार या परमेश्वर का जो सुसमाचार है, उसका निचोड़ जो है वो प्रेम है, लव है, प्यार है। लिखा है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया, अपने भाई को मार दिया। यूसुफ के भाइयों ने उसको गुलामी में बेच दिया मिस्रियों के हाथ में। क्यों? 12वें पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, जिसने अपने भाई को घात किया, आगे लिखा, और उससे किस कारण घात किया। सोचने वाली बात है। क्यों? आखिर क्या कारण था? क्या उसने उसका कुछ बुरा किया था? क्या उसने उसके साथ कोई धोखा किया था? क्या उसने उसकी कोई धन संपत्ति ले ली थी? या उसने उसके साथ कुछ और ऐसा बुरा किया था जिसकी वजह से उसने उसको मार दिया? नहीं, कुछ भी तो नहीं किया। लिखा है, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे। किसके? कैन के। यूसुफ के भाइयों के काम बुरे थे। वो अपने पिता की नजर में अच्छे नहीं थे। और अगर थे तो शायद इतने अच्छे नहीं थे जितना यूसुफ था। हमारे परिवारों में बच्चे, एक परिवार में 2 बच्चे, 3 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, एक बच्चा डेफिनेटली एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है माता पिता का या घर के परिवार के बड़े बुजुर्गों का, क्योंकि बच्चे का या किसी भी इंसान का बिहेवियर होता है, उसका कैरेक्टर होता है, उसका रिस्पॉन्स होता है दूसरों के प्रति और परमेश्वर के प्रति। लिखा है, उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे, यानी अच्छे थे। बहुत सारे परिवारों में समस्या है मेरे अजीजों। मैं कई परिवारों को जानता हूं, एक भाई ने ज्यादा ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं करी। दुनियादारी में जब पढ़ाई लिखाई का समय था तब मौज मस्ती करते रहे, गलत चीजों में रहे। एक भाई ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी कर ली, अच्छी जॉब कर ली, अपने लाइफ में आगे बढ़ गया। दूसरा भाई उससे नफरत कर रहा है। माता पिता का भी और समाज का भी और परिवार का भी डेफिनेटली, जो बच्चा अच्छा है
जो आगे ग्रो कर गया है उसके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, उसकी तारीफ मुंह से अपने आप निकलती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा है, और जो बुरा है, जो गलत है, उसके लिए उसको डांट भी पड़ती है, उसको समझाया भी जाता है, उसको डांट भी पड़ती है, उसको बुरा भी बोला जाता है। इसके लिए नफरत। एक भाई अच्छा कमा रहा है, दूसरा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? अपनी कमियां नहीं देख रहे, उसको नीचा दिखाने के लिए यहां तक कि जादू टोना टोटका और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। कहते हैं मसीह हैं, भाई भाई की जान का दुश्मन है, जेलसी है, परिवार अलग अलग हो गए हैं। क्यों? आखिर जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं कैन के समान, उन्हें समझने की आवश्यकता है मेरे अजीजों। और आज हम एक बार फिर से प्रभु के वचन के द्वारा देखेंगे कि ऐसे लोगों का क्या हालात होते हैं। लिखा है 13वें पद, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 13वें पद में लिखा है आगे, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में है। यदि प्रेम है तो वह क्रोध, नफरत, लालच, घृणा, गुस्सा, हत्या, ये तमाम चीजें नहीं आएंगी। शैतान इतना शातिर है मेरे अजीजों कि आपको इस तरह से उलझा देता है, अपने ही भाई, अपनी ही बहन, अपने ही परिवार के लोगों के प्रति नफरत पैदा कर देता है। और जो इंसान अपने भाई बहन के साथ प्रेम नहीं कर सकता, मैं सोचता हूँ शायद वो दूसरों के साथ भी सिर्फ दिखावा ही करता है, अगर वो दिखाने की कोशिश करता है कि बाकियों से प्रेम करता है। लिखा है जो प्रेम नहीं करता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अनंत जीवन नहीं है, इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद भी। कैन ने अपने भाई को मार दिया था, परमेश्वर ने कहा तेरे भाई का लहू मुझे पुकारता है। अब तू सुखी नहीं रह पाएगा, जो तू उपज उगाएगा, जो तू कुछ करेगा, तेरी मेहनत तेरे को पूरा फल नहीं मिलेगा। तू भगोड़ा होगा, लोग तुझे तेरे पीछे होंगे। उस यूसुफ को, जो एक अच्छा भला बच्चा था, छोटा बच्चा था, मेरे ख्याल से 12-13 साल का रहा होगा, और अपने भाइयों की वजह से करीब 17-18 साल उसने गुलामी में काटे, जेल में काटे। मगर परमेश्वर उसके साथ था, यूसुफ के साथ था। और वो भाई, वही भाई जो अपने भाई से घृणा करते थे, वो टाइम आया, भले ही यूसुफ के जीवन में टाइम लगा, उसको स्ट्रगल करना पड़ा, तकलीफ उठानी पड़ी, मगर वो बच्चा, मैं सोचता हूँ कि अपने विश्वास में कहीं भी कभी भी कमजोर नहीं पड़ा, और उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसको दिया। जिस गुलामी, जिस देश में था, गुलाम देश में था, वहां का प्रधानमंत्री बन गया। कैन ने हाबिल को तो मार दिया, मगर डेफिनेटली वो हाबिल परमेश्वर की स्थानों में, स्वर्ग में उसे जगह मिली होगी। लिखा है किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्राण देना चाहिए, प्राण लेना नहीं चाहिए। हमारे समाज में जब हम चारों तरफ नजर डालते हैं मेरे अजीजों, खास तौर से जब से ये हमारा महामारी का दौर हुआ है और पूरा संसार इसमें डर और खौफ में जी रहा है, बहुत सारे देशों में लोग घुटनों पे आ गए हैं, माफी मांग रहे हैं। और जब हम पूरे संसार पे अगर नजर डालें, बुराई 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 बुराई, सारी बुराइयां, शैतान ने पूरी तरह से अपने पंजों में फंसा रखा है इंसान को। हत्या, लालच, गुस्सा, नफरत, पैसा, कंपटीशन, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
किसी को मार सकते हैं, किसी को मरवा भी सकते हैं। उसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, छल कपट करना पड़े, जादू टोना टोटका करना पड़े, या किसी को सुपारी देनी पड़े, कुछ भी। मगर मेरे अजीजों, मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों का अंत अच्छा नहीं होता। भजन संहिता 37 आपके सामने पढ़ा गया है, और यहाँ पर यदि हमारे जीवन में यदि कुछ ऐसा है, हमने किसी ऐसे अनुभव से, ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, तो हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। दाऊद अपने भजन में 37वां अध्याय उसके 3 पद से पढ़ा गया है, मगर मैं थोड़ा पहले पद से आपके साथ शेयर करूंगा। लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय ढा ना कर, क्योंकि वो घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। एक बड़ा एश्योरेंस, एक बड़ी सांत्वना, बड़ा पद है ये। जो लोग ऐसे दुख तकलीफ से गुजरते हैं, जिनके अपनों ने उनके साथ धोखा किया है, उनके साथ छल कपट किया है, उनको तकलीफ पहुंचाई है। 3 पद में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। बुराई का बदला बुराई नहीं, बुराई से बदले बुराई करने पे कभी भी भलाई या अच्छाई उत्पन्न नहीं होगी, बुराई से और बुराई उत्पन्न होगी। मेरे अजीज, आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं भी लड़ाई झगड़े और जंग के द्वारा शांति और उन्नति नहीं आई है, केवल बर्बादी हुई है। इस संसार में बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहां पर केवल लड़ाई झगड़े, मार काट, आतंकवाद, बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं कितने सालों से लगे हुए हैं। बर्बादी बर्बादी बर्बादी, केवल बर्बादी। बहुत से परिवार हैं, बहुत से समाज में बहुत से हिस्से हैं, मगर प्रभु का वचन कह रहा है, यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे, और यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। कई बार मेरे अजीजों, हम जहाँ जॉब करते हैं, नौकरी में हैं या किसी बिजनेस में हैं, वहाँ भी बहुत सारा कंपटीशन है। साथ में काम करने वाले लोग बॉस के सामने नीचा दिखाने के लिए न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर देते हैं। परिवारों में, रिश्तेदारी में, यहाँ तक कि कलीसियाओं में भी अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। मगर राजा दाऊद अपने भजन में कह रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा रख, वही तुझे उसको पूरा करेगा, और वो तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के नाई प्रकट करेगा। 7वें पद में लिखा है, बहुत ही अच्छा पद है, मेरे को बड़ी शांति मिलती है। लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। पेशेंस, धीरज। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है दुनियावी रूप पे, क्योंकि जिस संसार में, जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहां पर अच्छाई का राज्य नहीं है, बुराई समाई हुई है, शैतान का राज्य है। तो जो बुराई करते हैं वो फलते फूलते हैं, इट्स नेचुरल। यदि आप उपजाऊ भूमि में बीज डालोगे तो जल्दी फलेंगे, बंजर भूमि में डालोगे या जहाँ पे पानी नहीं है या जहाँ पे मौसम उसके अनुकूल नहीं है, उस पौधे को बढ़ने में, फूलने में टाइम लगेगा, या हो सकता है ना हो पाए। राजा दाऊद अपने भजन में कह रहा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे, धीरज से उसका आसरा रख, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी।
कई बार किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, हम अपना दिमाग अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश करते हैं कि हम इसके साथ कैसा, इसने मेरे साथ थोड़ा किया मैं उसके साथ डबल करूँगा, इसने मुझे 1 थप्पड़ मारा उसके मैं 2 थप्पड़ मारूंगा, इसने मुझे 2 मारे इसको मैं 4 जब तक नहीं मार लूँगा मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। और वो बुराई 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 बढ़ती चली जाती है। यदि आप राजा महाराजाओं का इतिहास उठा के देखें, पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चलती चली जाती है, खत्म ही नहीं होती है। पूरे पूरे परिवार, पूरे पूरे घराने खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मगर जो परमेश्वर पर आशा रखते हैं वे सफल होते हैं, वे शांति और तसल्ली पाते हैं, और परमेश्वर का उजियाला दोपहर की नाई उन पर प्रकट होता है। 8वें पद में लिखा है, क्रोध से परे रहे, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक कहावत है, गॉड सी द ट्रूथ बट वेट। परमेश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अक्सर होता ऐसा है कि जो बुरे काम करने वाले हैं, छल कपट करने वाले हैं, बेईमानी करने वाले हैं, बहुत फलते फूलते हैं, पैसा पानी दौलत गाड़ी सब कुछ आ जाता है उनके पास, और जो सच्चाई ईमानदारी से चलते हैं वो बड़ी तकलीफ में, बड़ा तकलीफ और संघर्ष भरा जीवन होता है मेरे अजीजों। मगर मैं आपको बता दूं, ये जीवन कब बचपन से बुढ़ापा, जवानी और जवानी से बुढ़ापा आ जाता है पता ही नहीं पड़ता है। ये जीवन तो क्षणभंगुर है, कब आया और कब खत्म हुआ पता ही नहीं लगा। राजा सुलेमान कहता है पानी का बुलबुला और हवा का झोंका है, मगर इसके बाद का जो जीवन है दैट इज इटर्नल, अनंत जीवन वो है। पहला यूहन्ना मैंने आपके सामने पढ़ा, वहां पे लिखा है कि अनंत जीवन के अधिकारी नहीं होंगे बुराई करने वाले, परंतु जो भलाई करता है, जो अच्छा करता है और जो परमेश्वर के साथ ईमानदार रहता है, अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देता है, और जो परमेश्वर ने आशीषें दी है पहला स्थान उसमें भी उसके नाम का जो है दशमांश है, जो भी कुछ है परमेश्वर को पहले चढ़ाता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। भले ही दुष्ट के समान लाखों करोड़ों और वो ना कमा पाए, कोई बात नहीं, मगर सबसे बड़ा इनाम तो इस जीवन के बाद है मेरे अजीजों। जो अच्छे लोगों के लिए, धर्मियों के लिए परमेश्वर की तरफ से एक बड़ा इनाम रखा गया है, और वो उन लोगों को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हमें सोचना है हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। यदि हमारे जीवन में किसी के प्रति नफरत, गुस्सा, जलजलाहट है, लालच है, घृणा है, ईर्ष्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे अजीजों कि ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ करके यदि हम इनको और अधिक इनमें तेल डालते रहते हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, तो हमारा जीवन और अधिक बुराइयों की तरफ और बर्बादी की तरफ चला जाता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, बुराई करते 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 बहुत आगे बढ़ गए, और एक टाइम आया कि सब कुछ खत्म हो गया, घर परिवार बीवी बच्चे पैसा कौड़ी सब कुछ फिनिश, पल भर में। क्योंकि परमेश्वर का जब प्रकोप आता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है मेरे अजीजों। हमें समझना है कि हमें अपने हृदय में क्रोध, घृणा और इन तमाम बुराइयों को जगह नहीं देनी है। परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताना है, और परमेश्वर के अनुसार आगे बढ़ना है, और अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर खास तौर से जबकि हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जो हालात बताते हैं कि हम सचमुच में अंतिम दौर में, अंतिम समय की तरफ जा रहे हैं। प्रभु यीशु का आना कब हो, न्याय कब आ जाए कुछ नहीं पता, बहुत जल्द होने वाला है सब कुछ। अभी भी समय है, हम अपने आप को जांचें और अपने आप को ठीक करें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।
जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, और हमें याद दिलाने के लिए प्रभु कि हमें अपने जीवन में ये दुनियावी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है और अपने जीवन से गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, लालच, क्रोध, इन तमाम चीज़ों को दूर करके एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने भाइयों से प्रेम करना है, अपने परिवार से प्रेम करना है, अपने समाज में और तमाम वो लोग जो हमारे आसपास है प्रत्येक के साथ हमें प्रेम का व्यवहार करना है, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें और वो इनाम जो आपने हमारे लिए रखा है उसे प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है मेरे अजीजों परहित निवेदन की प्रार्थनाओं का, और सेक्शन 16 है। ये जब प्रार्थनाएं आपके सामने पढ़ी जाएंगी तो आखिर में जब बोला जाता है हे दयावान प्रभु, तो आप कह सकते हैं हमारी प्रार्थना सुनिए। परहित निवेदन की प्रार्थना। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम परहित निवेदन की प्रार्थनाओं में चलेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, उन सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार, स्पेशली जो कोविड-19 से पीड़ित हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी, इस राज्य के राज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसियाओं के लिए, उसकी परिषदों और अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे प्रेस्बिटर रेवरेंड विमलेश खन्ना, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना में बने रहेंगे, और इस सप्ताह में जिसके भी बर्थडे हैं, वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, और जो लोग बीमार हैं उनके लिए, और अपने देश के लिए, पूरे संसार के लिए, इस महामारी के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हमारे सीनेट के जो नए जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं, हमारे पासवान
जो डायसिस के सेक्रेटरी थे रेवरेंड डेनिस लाल, उन्होंने वो चुने गए हैं और उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि आने वाली जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके जीवन में दी गई है, परमेश्वर उनको आशीषित करें। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं उन सभी पिताओं को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं जो हमारी कलीसिया में हैं और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सभी ने अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी जिम्मेदारी से निभाया है। परमेश्वर आप सभी पिताओं को बहुत बहुत आशीष दे और आप सभी को फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, जीवित और दयालु सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, ये आपकी महान करुणा का फल है कि हम यूं ही मिट नहीं गए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए जो प्रति भोर हम पे नई रीति से प्रकट होती है। सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, आप महान और सामर्थी परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इस जीवित और सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर आप हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आज तक प्यारे पिता परमेश्वर आपने हम सबको अपने लहू में ढांप कर सुरक्षित रखा और प्यारे पिता परमेश्वर आज का ये पवित्र दिन दिखाया, इसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। हृदय से पिता परमेश्वर हम आपके धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। और प्यारे पिता परमेश्वर, खास धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपके दास के लिए, जिनके द्वारा आज का वचन प्यारे पिता परमेश्वर हमारे बीच में रखा गया है। विनती करते हैं पिता परमेश्वर तमाम सुनने वालों को बहुतायत से आप आशीषित कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर ये वचन हम सब के जीवनों में कई गुना फलवंत होने वाला हो सके और प्यारे पिता परमेश्वर आपका नाम इस जगत के छोर तक प्यारे पिता परमेश्वर फैलने वाला हो सके। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपने भारत देश के लिए पिता परमेश्वर हमारे देश पर दया कीजिए। तमाम लोगों के लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर जो इस समय पेंडेमिक के से पिता परमेश्वर घिरे हुए हैं, कोविड-19 से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं आप दया कीजिए। दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर सिचुएशन जो है वर्स होती जा रही है, लेकिन हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप अपने दया भरे हाथ को बढ़ाइए और प्यारे पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति पर दया कीजिए। जो दुखी हैं, किसी भी तरह से परेशान है, बीमार है पिता परमेश्वर आप उनको अपनी तसल्ली, अपनी शांति दीजिए। आपसे विनती करते हैं होने दीजिए पिता परमेश्वर ये महामारी हमारे देश से और पूरे वर्ल्ड में पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी ये फैली हुई है वहाँ से पूरी तरह से दूर होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। विनती करते हैं पिता परमेश्वर तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम पुलिस कर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए और प्यारे पिता परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी तरह से कोविड-19 से पीड़ित लोगों के बीच में रहते हुए अपनी सेवाओं को देते हैं। उन सबको पिता परमेश्वर अपनी आड़ और पनाह में बनाकर रखिए। अपनी सुरक्षा पिता परमेश्वर आप उनको दीजिए। उनके परिवारों को पिता परमेश्वर आप सुरक्षित रखिए और बहुतायत से पिता परमेश्वर उन सबको आशीषित कीजिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर ऐसे समय में बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जिनके रोजगार बंद हो गए हैं पिता परमेश्वर, बिजनेस ठप हो चुके हैं और प्यारे पिता परमेश्वर उनकी अर्निंग का कोई भी साधन नहीं है पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं ऐसे समय में पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ होइए पिता परमेश्वर, हर एक की ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम NGOs के लिए भी पिता परमेश्वर, तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो ऐसे समय में अपनी सहायता के लिए आगे आते हैं, उन सभी को आप बहुतायत से आशीषित कीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के हृदयों को ऐसा बनाइए ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आने वाले हो सके। विनती करते हैं पिता परमेश्वर तमाम सुनने वालों के लिए जो इस प्रोग्राम को देखते हैं पिता परमेश्वर और अपनी मुक्ति आराधनालय कलीसिया के लिए भी पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आप अपने लहू में ढांप कर रखिए और प्यारे पिता परमेश्वर हर एक हर एक विश्वासी को पिता परमेश्वर इस महामारी से आप बचाइए।
हर एक की ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। यदि कोई किसी भी तरह से निराश है या दुखी है पिता परमेश्वर, आप उसकी तमाम परेशानियों को दूर कीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर अपनी आड़ और पनाह में उनको बनाकर रखिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, आप उन सबको भी ऐसे समय में संभाल कर रखिए। अपनी तंदुरुस्ती, अपनी ताकत पिता परमेश्वर आप उनको दीजिए। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस समय मिस्टर प्रशांत की मदर इन लॉ के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो बीमार हैं पिता परमेश्वर, आप बेहतर जानते हैं पिता परमेश्वर उनको क्या तकलीफ है, और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनको पूर्ण और कामिल शिफा देंगे। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी डॉक्टर्स उनको एग्जामिन करते हैं उनको समझ और बुद्धि दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर सही ट्रीटमेंट उनको मिलने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बड़े खतरे से आप उनको बचाइए और जल्दी से जल्दी आप उनको चंगाई दीजिए, ताकि हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करने पाए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस वीक में हमारी कलीसिया में जिन लोगों के बर्थडेज हैं, खास तौर से जेकब रॉबिन्सन के लिए पिता परमेश्वर 25 को, जबकि उसका बर्थडे है, आपसे विनती करते हैं आप उन्हें बहुतायत से आशीषित कीजिए। आगे आने वाले वर्षों में पिता परमेश्वर उन्नति, अच्छा स्वास्थ्य और प्यारे पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की आशीषों और बरकतों से भरपूरी दीजिए। पूरे परिवार को पिता परमेश्वर अपनी आड़ और पनाह में बनाकर रखिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा निरंतर आपके नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय तमाम पिताओं के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने जिम्मेदारी दी कि एक पिता के रूप में अपने परिवार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को वो पूरा करें और जो कुछ भी उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको सही तरीके से करने के लिए आप उन्हें और तौफीक दीजिए, अकल बुद्धि समझ दीजिए, उनके रोज़ी रोज़गार पर आप आशीष दीजिए, ताकि अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से वो करने पाएँ पिता परमेश्वर। और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि एक पिता के रूप में अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पिता परमेश्वर बहुत अच्छे से पूरा कर सकें और निरंतर प्यारे पिता परमेश्वर उनके परिवारों में आपकी उपस्थिति बनी रहे, आपकी आशीषें पिता परमेश्वर उनके जीवन में बनी रहे। बहुतायत से पिता परमेश्वर आप हर एक को आशीषित कीजिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर रेवरेंड डेरिस लाल के लिए पिता परमेश्वर, एक नई जिम्मेदारी के साथ पूरे CNI के पिता परमेश्वर, जबकि जनरल सेक्रेटरी के रूप में प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें अपॉइंट किया गया है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये जिम्मेदारी जो उनको दी गई है उसको प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए कि आपकी अगुवाई में रहते हुए बड़ी ईमानदारी के साथ वो उसको पूरा कर सके। और प्यारे पिता परमेश्वर जो कुछ भी ड्यूटीज़ उनकी हैं वो उसको प्यारे पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा बहुत अच्छे से करें और पूरे डायसिस को पिता परमेश्वर जो अलग अलग जगहों पर हैं आप बहुतायत से आशीषित कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर। इसी तरह से तमाम अथॉरिटीज़ पिता परमेश्वर जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी आपने दी है वो भी प्यारे पिता परमेश्वर अपनी तमाम जिम्मेदारियों को आपकी अगुवाई में रहते हुए बहुत अच्छे से पूरा कर सकें, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर आपका नाम इस जगत के छोर तक पिता परमेश्वर फैलने वाला हो सके। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज तक हम सभी को संभाला है और विनती करते हैं आने वाले दिनों में भी पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह और आपकी आशीषें हमारे परिवारों पर, हमारे समाज, हमारी कलीसिया पर बनी रहेंगी। विनती करते हैं पिता परमेश्वर आने वाले समय में आप हम सबको सुरक्षित रखिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर ये पैंडेमिक की जो स्थिति है वो जल्दी से जल्दी दूर हो सके और प्यारे पिता परमेश्वर हालात नॉर्मल हो सके। इस तमाम वायरस को, तमाम इन्फेक्शंस को पिता परमेश्वर आप दूर कीजिए और अपने लोगों पर पिता परमेश्वर अपने दया और अनुग्रह की दृष्टि को बनाकर रखिए। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जबकि चाइना बॉर्डर पर जो स्थिति है पिता परमेश्वर, तमाम सैनिक वहां पर मारे गए हैं पिता परमेश्वर और तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि आप शांति के राजकुमार हैं पिता परमेश्वर और आपसे विनती करते हैं होने दीजिए कि आपकी शांति हमारे देश में बनी रहे। तमाम भ्रष्टाचार, तमाम बुराइयां जो है वो हमारे देश से दूर होने वाली हो सके। हर एक प्रकार के बाहरी आक्रमणों से पिता परमेश्वर हमारे देश को, हमारे सैनिकों को, हमारी सेनाओं के तमाम लोगों को जो पिता परमेश्वर बड़ी कठिन स्थितियों में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं पिता परमेश्वर, आप सबको सुरक्षित रखिए।
एक बार फिर से पिता परमेश्वर हर बात को आपके हाथों में सौंपते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना में बने रहेंगे। वर्शिप बुक में से सेक्शन 17 और उसके आगे का हिस्सा उसमें शामिल होंगे। पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें अनंत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करें, हम सबके पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दे। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और अनंत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब एक साथ मिलकर कहेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा आप ही का है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की आराधना में शामिल होने के लिए। परमेश्वर ने हमें समय दिया है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप सबको बीते सप्ताह में संभाल के रखा है। और मेरा यही निवेदन है, आप सब लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर से ज़्यादा ना निकलें और साथ ही साथ एक दूसरे का भी ध्यान रखें। मैं हर वीडियो में आपसे निवेदन करता आया हूँ, यदि हमारी कलीसिया में, परिवार में कोई व्यक्ति ऐसे हैं, किसी चीज़ की आवश्यकता है, फाइनेंशियली या खाने पीने की किसी चीज़ की प्रॉब्लम है या कोई और समस्या है, तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। हमारे पास स्टेट कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको फ़ोन कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी कुछ हम मदद कर सकते हैं करेंगे और एक दूसरे के साथ प्रार्थना को एक दूसरे के लिए करते रहें। साथ ही साथ एक और, मैं इस समय जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं, ख़ासतौर से चाइना बॉर्डर पे हमारे बहुत से सैनिक मारे गए हैं, उनके परिवारों को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। उनको परमेश्वर उनके परिवारों को अपनी तसल्ली और अपनी शांति दें और दोनों देशों के बीच में जो भी इस समय माहौल ठीक नहीं चल रहा है, शांति होने पाए और सब कुछ ठीक ठाक हो। हमारे सैनिकों के लिए भी प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर उनको सुरक्षित रखे और परमेश्वर आप सबको भी सुरक्षित रखे। और एक बार फिर से आप सबको फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने फादर्स हैं, जितने पिता हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे और सुरक्षित रखें, आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखें। आप सबको जय मसीह की।